यशोमती मैया से बोले नंदलाल। यशोदा मैया से उनके लाडले कृष्ण कन्हैया की ओर से अपने काले रंग यानी श्याम वर्ण को लेकर किए गए सवाल के बारे में सब जानते हैं। क्यों गोरी मैं क्यों काली। लेकिन देशनामा इस स्टोरी में आपको श्री कृष्ण के बारे में नहीं बल्कि उनकी तरह ही विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के बाल स्वरूप यानी राम लला के रंग अथवा वर्ण से जुड़े सभी पहलुओं को बताने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि मंदिर में भगवान श्री राम की 5 साल की अवस्था की जिस मूर्ति की 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका रंग काला क्यों है। 51 इंच की ये मूर्ति 200 किलो वजनी है। मूर्ति को जिस शिला से बनाया गया है उसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मूर्तिकार अरुण योगीराज के अद्भुत शिल्प का ही कमाल है कि रामलला की इस मूर्ति को जो भी देखता है देखता ही रह जाता है, क्योंकि जन्मभूमि में बाल स्वरूप की ही उपासना होती है। इसी वजह से श्री राम की मूर्ति बाल रूप में ही बनाई गई है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है उसमें उन्हें श्याम वर्णी, कोमल और आकर्षक बताया गया है, इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 3 मूर्तिकारों की मूर्तियों में से अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को चुना गया। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुका के बुजेगोडनापुरा गांव के ही रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में कृष्ण शिला पत्थर प्रचुरता से पाया जाता है। काले रंग के इस पत्थर का नाम भगवान श्री कृष्ण के श्यामल वर्ण पर ही कृष्ण शिला रखा गया। इस पत्थर का मुख्य तौर पर हिस्सा कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब खदान से इस पत्थर को लाया जाता है तो ये मुलायम होता है और शिल्पकारों को उन्हें इच्छा अनुसार ढालने और मूर्ति का स्वरूप देने में आसानी रहती है। कृष्ण शिला को सारा तराशने का काम विशेष तरह की हथौड़ी और छेनी से होता है। कृष्ण शिला पत्थर की एक खासियत है कि खदान से निकाले जाने के 2-3 साल में ही ये धीरे धीरे बहुत कड़ा स्वरूप लेता जाता है। ये पत्थर 1000 साल तक यथावत बना रहता है। जब कृष्ण शिला से बनी मूर्ति का दूध से अभिषेक किया जाता है तो दूध में भी कोई बदलाव नहीं होता और वो पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है। अरुण योगीराज को रामलला की मूर्ति बनाने में 6 महीने लगे। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति और दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची मूर्ति के शिल्पकार भी अरुण योगीराज ही हैं। 41 साल के अरुण योगीराज की कई पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता योगीराज शिल्पी भी जाने माने मूर्तिकार हैं और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी ने वाडियार घराने महलों में अपनी कला दिखाई थी। अरुण योगीराज का मैसूर राजा के कलाकारों के परिवार से संबंध है। शुरुआत में अरुण योगीराज अपने पिता और दादा की तरह मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने 2008 में मैसूर यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। हालांकि उनके दादा बसवन्ना योगीराज का कहना था कि अरुण एक मूर्तिकार ही बनेगा और अंत में वही हुआ। अरुण मूर्तिकार बने और ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने साक्षात रामलला की मूर्ति बनाई। बाल रूप में श्री राम की ये मुस्कान हर किसी को दिव्यता और शीतलता का अलौकिक अनुभव देती है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।